गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आपका स्वागत है। आज है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस हफ्ते अब तक थोड़ा सा दबाव, ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें, दिन के दौरान मुनाफा वसूली, ये अब तक का अंडरटोन, अब तक की हाईलाइट रही है। बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं इस पूरे हफ्ते के, जब हमने फाइनली निफ्टी को लाल निशान में क्लोज होता हुआ देखा है। और वजह शायद वो एफआईएस जो कैश मार्केट में एटलीस्ट लगातार बिकवाली करे चले जा रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशनल्स का कमिटमेंट नहीं है और शायद इसीलिए वो लो लेवल से रिकवरी आ नहीं पा रही है। आज के लिए संकेत, यूएस तो खैर ठीक ही कर रहा है, बढ़िया ही कर रहा है। हम खुलते यूएस को देखकर तो बढ़िया है, दिन कैसा प्रोग्रेस करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यूएस में कल फ्लैट से हरे निशान के साथ ट्रेड हुआ। इनफैक्ट वहां पे डाउ 1/3 और एसएनपी 0.5% ऊपर था। तो और आज के डाउ फ्यूचर्स भी मजबूती की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो यूएस तो अपनी चाल इंटैक्ट रखा हुआ है, मजबूती के साथ वहां पे डे ऑन डे काम हो रहा है। और हम इसी के चलते अक्रॉस एशिया फ्लैट से माइल्डली इन ग्रीन ट्रेड्स है। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है भाई कि फ्राइडे को शुरुआत तो फिर से ग्रीन टिक पे होगी। हालांकि वो ग्रीन टिक कुछ देर पहले जब मैं मॉर्निंग कॉल कर रहा था तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा गाढ़ा था। अब तो एकदम फ्लैट, जहां कल खुले थे वहीं खुलने के इंडिकेशंस आते हुए। तो ये जरा पिच का, ग्राउंड का माहौल है, पर ये पिच कैसी है? ये पिच में क्या हो रहा था, बॉल जैसे जैसे ओवर बढ़ रहे थे तेज होती जा रही थी। नीरज जी, आज थोड़ा सा बॉल आने में स्लो होगी क्या? मार पाऊंगा क्या? स्लो होगी और स्पिन भी बहुत तगड़ी होगी, तो आपको बहुत ध्यान से मारना है। हालांकि कल जो आरबीआई की रिपोर्ट में बहुत सारी बातें खेल लेते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स को हो सकता है कि कुछ सपोर्ट मिले। नहीं, अगर आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा ठहर के खेलेंगे तो कितने भी स्लो बॉल आए आप आराम से हिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे, हाँ, इंपॉर्टेंट की है कि पिच थोड़ा से खेल पाएंगे। विकेट पे डटे रहना सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो रन अपने आप बनेंगे। यस, डटे रहिए और आराम से देख के खेलिए ना। जरूरी थोड़ी कि हर बॉल पे 6 मारना ही है। तो अगर स्लो बॉल भी डाल रहा है कोई तो 6 मार सकते हैं आप। लेकिन हाँ, ये है कि ब्रॉडर तौर पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ठहराव सा है। लेकिन मुझे लगता है कि खरीदारी पे, जैसे हम लोग रोज कह रहे हैं कि इंडेक्स को मत देखिए, स्टॉक खरीदिए, क्योंकि ये शो तो है स्टॉक वाला। तो 10 के 10 आज भी बल्लेबाज हैं और बहुत सारी खबरें हैं। नहीं, फोकस खरीदारी पर मेरा भी है। 10 के 10 रोज की तरह बल्लेबाजी है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी स्क्रीन पे आपने नोटिस करा होगा तगड़ा हो रहा है। तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा सिमट रहा है दायरे में, लेकिन उन्हीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस को टारगेट करने की कोशिश। अच्छा, शुरुआत में लग रहा है आज इस तरह का, जिस तरह का हफ्ता निकला है, कि शायद फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस फोकस में रहे। कल तक की डे ऑन डे क्लोज चार्ट्स को देख के भी लग रहा है कि फार्मा में अब रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है। खैर, खबरों का तड़का भी बढ़िया है। पहला स्टॉक है फार्मास्यूटिकल स्पेस से ल्यूपिन का, खरीदारी करने का मन। तो 1270 वाला ल्यूपिन अभी 1150 के कुछ नीचे ट्रेड करता हुआ आपको कल की क्लोज पे नजर आएगा। यूएसएफडीए से सप्लीमेंटल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो सोलोसिक ड्रग है, उसके लिए अप्रूवल आया है। सप्लीमेंटल मतलब ये सोलोसिक दरअसल ऑलरेडी अप्रूव्ड है। 2017 में बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए था, और अब इसी ड्रग का एक और सप्लीमेंटल यूज के लिए मंजूरी मिल गई है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए भी। तो पॉजिटिव है। एक तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंजूरी मिलनी चाहिए, मिला। कंपनी एक्सपेक्ट करेगी, रिलॉन्च करेगी इस प्रोडक्ट को, और लोअर स्पेंड करना पड़ेगा। तीसरा, Q4 की कॉन कॉल में ल्यूपिन ने खुद कहा था कि सोलोसिक ड्रग वहां तक पहुंची नहीं उन लेवल्स पर जहां तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब वो एबरेशन भी करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो पॉजिटिव है, ल्यूपिन को रडार पर रखूंगा। और मैं इस बेस भी मान रहा हूं फार्मा के लिए कुछ टेलविंड्स है। दूसरी कंपनी ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा दरअसल अपना यूगिया फार्मा के यूनिट 4 को ट्रांसफर कर रहा है। तो बोर्ड ने उसकी अप्रूवल दे दिया, बोर्ड ने मंजूरी दे दी। तो अब वो धीरे धीरे वो जो इंजेक्टेबल कारोबार को एक छत पे लाने की प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। बाजार अब वैल्यू अनलॉक पे खासतौर पर फोकस करेगा। खैर, खबर पॉजिटिव है, फैसले का इंतजार था बाजार को, थम्स अप है, इसीलिए खरीदारी करने का मन। तीसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी और है भाई आज, और ये कंपनी है पैनेशिया बायोटेक। पैनेशिया बायोटेक बहुत बढ़िया री रेटिंग हुई और बनती भी थी। इसके लिए टेलविंड इतनी स्ट्रांग आई इस पैंडेमिक के बीच में, उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर, उसके बाद तमाम टाई अप्स करे इस कंपनी ने।
अब वो कल जाइडस को लेकर भी अपडेट्स आ रहे थे, वो भी अप्रूवल की तैयारी कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन को और बढ़ाने को रैंप अप करने की तैयारी। स्पुतनिक वी, हमारे देश में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं उसकी कमर्शियल लॉन्च को लेकर, क्योंकि स्पुतनिक वी की पहली डोज और दूसरी डोज अलग अलग होती हैं, तो जब तक दूसरी डोज का कमिटमेंट नहीं आता हॉस्पिटल पहली डोज लगाएंगे नहीं, पर एक्सपोर्ट बढ़िया हो रहा है। तो ये स्वीट स्पॉट में 450 प्लस के हाई से दरअसल पैनेशिया बहुत अच्छी तेजी के बाद करेक्ट हुआ है, 350 के आसपास के जोन्स पर खड़ा हुआ है। मुझे लगता है जब फार्मा के लिए आज टेलविंड है, वैक्सीनेशन की खबरें आ रही हैं रह रहकर, मुझे लगता है पैनेशिया बायोटेक को भी रेड आप रखिएगा। तो 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ल्यूपिन, ऑरोबिंदो और उसके बाद ये पैनेशिया बायोटेक। आशीष, हम लोग अभी यहाँ फर्स्ट सेकंड डोज में अटके हुए हैं, रशिया में बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। तो थोड़ा और गियर करना पड़ेगा हमें। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे बूस्टर डोज भी शुरू हो गई। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही तेजी से। खैर चलिए अपनी टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मतलब इन सब कंपनीज के लिए पेरेनियल फायदा है, ना सिर्फ डोज 1 डोज 2, ये एनुअल रिचुअल हो सकता है ना? ये एनुअल रिचुअल होगा हम लोगों के लिए, मुझे लग रहा है अभी। नहीं, वो तो अनाउंस किया जा चुका है, अनाउंस किया जा चुका है कि एक बूस्टर डोज लगनी है, और इन्फ्लुएंजा की अमेरिका में लगती रहती है तो यहाँ पे भी लगेगी, लेकिन ये है कि तेज़ी बहुत है वहाँ पे, तो उसके संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। हालांकि बहुत सारे देशों में भी पहली डोज भी नहीं लगनी शुरू हुई है। एनीवे, खैर टीम शुरू करते हैं अपनी। पहला स्टॉक जो मेरी टीम का है वो विंडसर मशीन्स हैं, जो कि प्लास्टिक कंपनियों के लिए प्लास्टिक की मोल्डिंग मशीन्स, प्लास्टिक पाइपलाइन की मशीन्स ये बनाते हैं। रिया इसलिए कि इसको रिजल्ट्स इसके जो आए हैं बड़े इंप्रेसिव दिख रहे हैं। बहुत दिनों बाद इतने बढ़िया रिजल्ट इसके देखे, 2 गुना हो गया इसका रेवेन्यूज़, 123 करोड़ दिया है, 98% की ग्रोथ आई है, और मुनाफा इनका जो है 13 करोड़ आया, जो पिछली बार 24 करोड़ का नुकसान था, यानी 150% का वहाँ पे भी गेन आया। इसके लेने के लिए एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस सेगमेंट में है ना प्लास्टिक मोल्डिंग में, प्लास्टिक की जो भी काम होते हैं, कुर्सी मेज पाइप साइप बनते हैं, इसके लिए वो मोल्डिंग मशीन्स बनाते हैं। तो अगर आप अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई जिसमें प्रिंस पाइप और एस्ट्रल पॉली का खासतौर पर जिक्र किया गया है कि उन्होंने अपने ग्रोथ टारगेट जो रखे हैं कंट्री वाइड CPC पाइप के, यानी कैल्सिनाइड PVC के, उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, और उसके लिए जो मशीन्स चाहिए, जो मोल्डिंग चीज़ें चाहिए, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए एक लाइफलाइन हो सकती है। बहुत दिनों से स्टॉक एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, तो नतीजे भी उसी ओर इशारा करते हुए दिख रहे हैं, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा स्टॉक है सुबेक्स। इसमें लास्ट सेशन में कई HNIs ने बाइंग की है। अगर आप डेटा देखेंगे, बल्क डेटा, तो उसमें दिखेगा काफ़ी मात्रा में शेयर्स खरीदे गए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, 60 का टारगेट इसके लिए होगा। ओके, अच्छा, खरीदारी पर ही फोकस है। फार्मा से अब आगे बढ़ता हूं। एक है अगला स्टॉक सागर सीमेंट्स का। इसे कई बार मेंशन करा था, मुझे लगता है 700 और लेवल्स पे मेंशन करा था, और तब से तेजी पकड़ी थी। फिर ये बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट आया था, कल ऐसी में स्कैन करा था सागर सीमेंट का कि पिछला डोप देख लूं, तब रियलाइज किया कि वो 700 750 का आज 1100 पे पहुंच गया। अभी कुछ दिन पहले मेंशन करा था। बोर्ड मीट का जब अनाउंसमेंट आया था तब 800 पे मेंशन करा था, तब भी अच्छी तेजी वहां से पकड़ ली, और बोर्ड की कल मीट का आउटकम आ गया। भाई तेजी इसीलिए आ रही थी कि सब डिवीजन होना था शेयर्स का, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है मुझे लगता है वो हो रहा है। मैक्सिमम पॉसिबल मतलब जाने के लिए तो खैर 10 में तोड़ सकते थे, एक का 5 हो गया, तो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 2 रुपए की फेस वैल्यू वाला बन गया है। और इसको मेंशन जब करा था इस बोर्ड मीट से पहले, तब स्पेसिफिकली कहा था कि ये कंपनी है स्वीट स्पॉट में, इसके रिटर्न रेशियोज अपने पीयर्स से बेहतर हैं, और पीयर्स से अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे खड़ी हुई है। तो ऊपर से बोर्ड मीट का तड़का था। हाँ, थोड़ा सा तेजी आ चुकी है, लेकिन अभी भी अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, थोड़ी सी रिड्यूस जरूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी सागर सीमेंट्स को अडॉप्ट रखिएगा। इस खबर के दम पर वैसे भी थोड़ा सा अपटिक शायद आते हुए नजर आए। अगली कंपनी आप में से कईयों ने शायद सुना ना हो, पेनाश डिजिलाइफ। ये सिर्फ NSE पर लिस्टेड है। मैंने इसीलिए सुन रखा था क्योंकि ये SME थी, NSE के इमर्ज प्लेटफॉर्म का स्टॉक था, जो माइग्रेट होकर मेन बोर्ड पे आ गया था। कल असीम ने एक ट्वीट करा कि भाई PLI स्कीम को मंजूरी मिल गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी। उसमें दरअसल मंजूरी तो पहले आ गई थी, 14 कंपनीज पर मुहर लग गई, अप्रूवल्स आ गए, उन्होंने जो PLI की एप्लीकेशन दी थी। 7,325 करोड़ रुपए का आवंटन होना है, इंसेंटिवाइज करा जाएगा, जिसमें कुछ जानी मानी लिस्टेड कंपनी स्पेस में कंपनीज थी, उनमें से एक पेनाश
डिजी लाइफ को भी मंजूरी मिली है। छोटी कंपनी, 60 रुपए का स्टॉक खड़ा हुआ है, मुझे लगता है स्टॉक को रडार रखेगा, अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा। पिनाच डिजी लाइफ दरअसल स्मार्ट कंप्यूटर डिवाइसेस बनाना, रिटेल की IoTs, वो POS डिवाइसेस वगैरह बनाना, स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स वगैरह बनाना, तो कंप्यूटर रिलेटेड काम में थी। अब ये इस इंसेंटिव के थ्रू और हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। स्टॉक को आप रखेंगे। मुझे लगता है 62 का पहला टारगेट, लेकिन इवेंचुअली शायद तेजी अच्छी पकड़नी चाहिए, 64 तक के 65 तक के जोन तक अप्रोच करने के मौके। चलिए अगले दो स्टॉक्स एक ही थीम पे हैं, ONGC और HOEC, क्रूड से रिलेटेड लिए हमने। और लेने के पीछे वजह ये कि कल देखिए बैठक का पूरा जिक्र हमने आपके सामने रखा कि आपस में तनाव झगड़ा है और वो झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि शायद कुछ फैसला ही ना हो। तो क्रूड फिर से 76 की तरफ बढ़ चुका है और अगर आज की बैठक में कोई डिसीजन नहीं निकलता, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्रूड आपको अगले 2-4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर $80 पे आता हुआ दिखेगा। वहाँ पे फिर वो कंसोलिडेट करेगा, लेकिन हर डॉलर पे 4% की EPS ग्रोथ इन कंपनीज में देखने को मिलती है और लगातार कंपनियों ने इस बात को जिक्र भी किया है। तो अभी कल जो है ये दोनों स्टॉक रिट्रेस कर गए थे, नीचे आ गए थे, क्योंकि क्रूड में कुछ नरमी आई थी बैठक के चलते, लेकिन अब फिर से मूवमेंट दिख रहा है। तो हमें लगता है इन दोनों में खरीदारी करनी चाहिए। और पांचवा स्टॉक है कोटक बैंक, एक हैवी वेट, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट आई है CLSA की बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। 1900 का उन्होंने टारगेट दिया है और उनका कहना है कि अपने पेयर के सामने ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर है पिछले 6 महीने का, तो अब ये उसको कैचअप करता हुआ दिखेगा। और कल जो शक्तिकांता दास जी ने एक बड़ी अच्छी कमेंट्री दी है बैंकिंग के लिए, कि उनके पास बहुत लिक्विडिटी है अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए, तो मुझे लगता है वो इसके लिए एक पॉजिटिव होगा। कोटक बैंक में खरीदारी कर सकते हैं, 1750 का टारगेट होगा। आशीष, डिपेंडेबल? हाँ, डिपेंडेबल के तौर पे खबरों वाला एक स्टॉक, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो अब NCC लिमिटेड के नाम से, तो 100 के हाई से करेक्ट होके कामकाज, बढ़िया कंपनी है। और बीच में जब पिटी थी उसके बाद देखिए क्या रीरेट हुआ इवेंचुअली। पिटी जब थी वो तेलंगाना AP के जो इश्यूज सामने आए थे, तो बड़ा स्टॉक करेक्शन हुआ था, लेकिन है रेजिलिएंट। खबर अच्छी इसीलिए क्योंकि बड़े तगड़े ऑर्डर एक्रीशंस कंटिन्यू हो रहे हैं। इसकी वैसे भी स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। जून के महीने में 2150 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक करे इस कंपनी ने, टोटलिंग, मतलब कई सारे ऑर्डर्स थे और उसमें बढ़िया मिक्स है, वाटर एनवायरमेंट डिवीजन से, बिल्डिंग डिवीजन से, माइनिंग डिवीजन से, सबसे अच्छा ऑर्डर क्रिएशन आता हुआ। तो मुझे लगता है उन ऑर्डर विन्स की खबर पे अब स्ट्रीट का फोकस होगा एग्जीक्यूशन पे। ऑर्डर्स तो सारी कंपनीज के बहुत बढ़िया आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन किस हद तक कर पाएंगे, कितना बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, अब वो इंपॉर्टेंट। लेकिन आज ऑर्डर की न्यूज पर एक कर, इसलिए डिपेंडेबल का अंतर रहा। बिल्कुल, और मेरा डिपेंडेबल है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। खबर पूरी आशीष ने भी आपको समझाई है, उसका बड़ा बेनिफिशियरी डिक्सन है और $1 बिलियन का जो PLI स्कीम है उसमें 7 कंपनियों में एक इसका भी नाम है। मुझे लगता है डिक्सन में खरीदारी करके चल सकते हैं और पिछले कुछ समय तक चलने के बाद ये ठहर गया था, अब फिर से ये चलता हुआ दिखेगा, तो इसमें आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 6 स्टॉक्स दोनों टीम के हो चुके हैं। एक क्विक ब्रेक से लौट के आगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। फ्री हिट में फर्टिलाइजर कंपनी है RCF लिया है। लेने की वजह मौसम, मानसून और फसल के दौरान बहुत उत्पादन, ये सब खबरें इंटैक्ट हैं, अपनी जगह है। लेकिन कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैंने पढ़ी जो आर्गस मीडिया में छपी हुई है कि फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है, ख़ासतौर पे DAP की, डाई अमोनिया फॉस्फेट जो है उसकी शॉर्टेज है। और मिनिस्ट्री ने बात कही है तमाम प्रोड्यूसर से कि प्रोडक्शन बढ़ाएं और इंपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। जो डोमेस्टिक DAP का आउटपुट है वो गिर गया है हाल फिलहाल में। जनवरी से मई के दौरान जो है करीब 17 लाख टन हुआ है, जो कि पिछली बार 21 लाख टन इसी दौरान था। तो शॉर्टेज का अंदाजा देखिए, अप्रैल का प्रोडक्शन 146 लाख टन था, जो पिछली बार काफ़ी ज़्यादा इससे हुआ था। तो DAP का तो इंपोर्ट भी कम हुआ है प्राइसेस की वजह से, और दूसरा डोमेस्टिक प्रोडक्शन तेज़ी से गिर रहा है। तो इससे तमाम जो कंपनीज़ हैं RCF वगैरह, ये सब इनको ऊपर एक ये प्रेशर है कि इसको फटाफट प्रोडक्शन रैंप अप करें। और हाल फिलहाल में इन्होंने जो सब्सिडी खूब मैसिव दी है। अभी परसों जो निर्मला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें भी 14,000 करोड़ की एडिशनल सब्सिडी दी गई। वो इसीलिए क्योंकि और प्राइस राइज जो हो रहा है उसको कंटेन किया जा सके और किसानों की मदद हो। तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर कंपनीज एक बार फिर से आपके रडार पर रहनी चाहिए। और जो डेटा बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, नेट आप देखिए तो करीब 30 लाख टन की शॉर्टेज इस समय बनी हुई है। मुझे लगता है फर्टिलाइजर कंपनीज रडार पर रहेंगी। RCF और मद्रास फर्टिलाइजर में खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो
अगला स्टॉक जो मेरे रडार पे है जिसको फ्रीड का दर्जा दिया है वो है पीएनबी गिल्ड्स। तो पहले तो कल रेटिंग का अपडेट आया, इकरा ने, क्रिसिल ने, दोनों ने इकरा A1+ की रेटिंग दी है इस कंपनी को। तो बढ़िया रेटिंग एजेंसी का भरोसा टिका हुआ है स्टॉक को लेकर। अब इस स्टॉक के साल के हाइज 95 के, खड़ा कहां है 75 रुपए के आसपास, और रीसेंट करेक्शन के बाद अब बढ़िया प्राइस और वॉल्यूम एक्शन पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है। और पीएसयूज वैसे भी आपने नोटिस करा होगा स्ट्रीट के फ्लेवर में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस उस पॉकेट पे आता हुआ। ये कंपनी दरअसल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की लीडिंग प्राइमरी डीलर है और बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी का, डिविडेंड डोल आउट्स का। FY21 में ही 4 रुपए का डिविडेंड डोल आउट करा था, यानी कि 5-6% की डिविडेंड डील तो मौजूदा भाव पे ऑलरेडी आपको नजर आएगी। सबसे बड़ा कंफर्ट वो देती है। दूसरा, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का 74% स्टेक, वो प्रोमोटर ओनर है इस कंपनी के। और पीएनबी जब अपने नॉन कोर एसेट्स डाइवेस्ट कर रहा है, जैसे कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की वो डाइवेस्टमेंट होता हुआ नजर आया था, वो कंफर्ट देता है कि इस तरह के स्टॉक्स में पीएनबी के नॉन कोर एसेट्स में डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसका कंफर्ट और मुझे लगता है अच्छे स्ट्रॉन्ग अपटिक्स की तैयारी। और क्योंकि पीएनबी की बात करी थी तो पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक भी स्क्रीन पे दिखा दीजिए। पेरेंट कंपनी है, FY21 की बुक वैल्यू 108 की, खड़ा कहां है 42 पे, 0.39 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, वो भी FY21 की बुक वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत पेन है, कोई शक नहीं, पर होपिंग देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। खैर इस समय ट्रेडिंग का मन मुझे लगता है 44-45 तक के जोन तक अप्रोच करने के मौके। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स, ये भी फर्टिलाइजर वाली कंपनीज हैं, NFL और स्पिक, सदर्न पेट्रोकेमिकल जिसको बोलते हैं। दोनों में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टोरी बहुत डिटेल में हमने आपको बताई कि कहाँ क्या DAP की जो सप्लाई शॉर्टेज उसको इंक्रीज करने की बात सरकार ने कही है, तो खरीदारी इसमें कर सकते हैं। ओके, जाते थे आखिरी के 2 स्टॉक्स। एक तो जैन इरिगेशन, सिर्फ ट्रेडिंग का मन था, अच्छे अपटिक्स आने शुरू हो गए जैसा एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि नंबर्स Q4 के स्ट्रांग थे, बाकी बहुत स्ट्रांग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स गजब का 22 करोड़ रुपए का सॉलिड टर्न अराउंड हुआ है। और ताल एंटरप्राइजेस, तो इसमें बड़ा स्ट्रांग एक्यूमुलेशन। ये एक्स ग्रुप का स्टॉक है, पहले बात ध्यान रखिए। एक्स ग्रुप मतलब सिर्फ BSE पे लिस्टेड है, 725 के साल के हाई से करेक्ट हुआ, बहुत अच्छी रेटिंग के बाद कंसोलिडेशन था। नॉन प्रमोटर एंटिटीज खुले बाजार से माल खरीद रही, तो मुकुल अग्रवाल साहब ने 2.8% एडिशनल स्टेक एक्वायर कर लिया। ऑलरेडी 5.4% स्टेक था, बढ़ाकर 8.25% पे ले जाना, और वो कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है अच्छा अपटिक्स ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। मेरी 10 की टीम स्क्रीन पे दिखाई डॉक्टर साहब। मेरे जी हैं तो 10 के 10 बल्लेबाज, क्या पसंद आ रहा है? पीएनबी पसंद आ रहा है मुझे। कल मैं कहीं खबर पढ़ रहा था कि जो पैसा लेके भाग गए थे उनकी बहन ने कुछ पैसा इधर ट्रांसफ़र किया है, तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे लगता है कि पीएनबी पे ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी जो सरकारी बैंक है ना, मुझे लगता है कि अब उसमें कुछ बड़ी हरकत होने वाली है। सेलेक्टेड वन में से एक पीएनबी भी है, तो पीएनबी में डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। अरे कई सारे, पर क्योंकि आपने बैंक की बात छेड़ी है तो वाकई कोटक महिंद्रा बैंक की रिपोर्ट आए ना आए, कोटक महिंद्रा बैंक बड़े स्वीट स्पॉट पे था। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि रीसेंट लोज के पास खड़ा हुआ है, अपने बैंकिंग पीयर्स से, निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो अंडर परफॉर्मेंस करेक्ट वैसे ही होना था। मुझे लगता है बड़े स्वीट स्पॉट पे था, एक्यूमुलेशन का अच्छा जोन है। कोटक महिंद्रा बैंक को वाकई रडार पे रखिएगा। चलिए मेरी 10 की टीम अब आप लोगों की स्क्रीन पर। शुरुआत जरा फार्मा के तड़के के साथ, खबरें हैं और फार्मा वैसे ही फोकस में। तो ल्यूपिन में खरीदारी करने का मन, जहां पे US FDA से अप्रूवल, और बिंदो फार्मा में खरीदारी करने का मन, जहां पे वैल्यू अनलॉक की होप जागना शुरू, पेनेशिया बायोटेक जहां पे वैक्सीनेशन का ड्राइव वापस और टूल पकड़ रहा है, फ्रेश मंजूरीज अवेटेड है, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। सागर सीमेंट अच्छे अप्रूव आए हैं कल बोर्ड मीट में, लेकिन 1 का 5 करने की तैयारी, स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी, इसीलिए। पैनाश डिजिलाइव, ये NSE पे लिस्टेड स्टॉक है, BSE पर नहीं है। कल जो PLI स्कीम में लोगों को कंपनियों को मंजूरी आई है, उसमें पैनाश
डिजिलाइफ के भी पीएलआई एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई है। एनसीसी के बढ़िया ऑर्डर विंस, जून के महीने में 2150 करोड़ रुपए के एडिशनल ऑर्डर्स बैक करें इस कंपनी ने। पीएनबी गिल्ड्स, रेटिंग एजेंसीज का बढ़िया थम्स अप आता हुआ। इकरा, क्रिसिल दोनों ने इकरा A1+ की रेटिंग दी। सरकारी कंपनी वैसे ही रडार पर। ऑफ हाई ट्रेड करने के बाद वॉल्यूम प्राइस एक्शन अब पिकअप हो रहा है। रडार पर रखेंगे स्टॉक को, अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। पीएनबी पेरेंट कंपनी है, वैसे ही अच्छे स्वीट स्पॉट में अच्छी टेलविंड्स बन रही हैं, मुझे लगता है इसको भी रडार पर रखेंगे। पेन है लेकिन इस समय ट्रेडिंग का मन। जैन इरिगेशन कंटिन्यू कर रहा हूं अच्छे नंबर्स के दम पर। और ताल एंटरप्राइजेस, जहां पे नॉन प्रमोटर एंटिटीज एग्रेसिवली स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। चलिए, खरीदारी पे ही पूरा फोकस यहाँ पे रखा है। और शुरुआत में हमने आपको बताया कि एक विंशर मशीन कंपनी है जो प्लास्टिक के मशीन्स बनाती है। नतीजे बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू डबल हुआ है, घाटे से मुनाफे में आ गई, खरीदारी कर सकते हैं। सुबेक्स में कुछ हाई HNIs ने काफ़ी बाइंग की है पिछले 2-4 दिनों में, तो उसकी वजह से लिया है। ONGC HOEC में कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। ओपेक में बैठक का फैसला शायद कुछ खास नहीं होने की संभावना है। कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी तेज़ी बन सकती है। CLSA की रिपोर्ट 1900 के टारगेट लेके आई है। और डिपेंडेबल के तौर पे यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि PLI स्कीम के तहत फिर से $1 बिलियन के पैसे मिलेंगे जिसका ये बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्टिलाइजर कंपनी में खास ध्यान रखिएगा, RCF, मद्रास फर्टिलाइजर, तमाम ही कंपनीज़, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट छपी है आर्गस मीडिया में, जिसमें मिनिस्ट्री कह रही है कि DAP की शॉर्टेज हो रही है, कंपनी प्रोडक्शन रैंप अप करें क्योंकि उनको ऑलरेडी सब्सिडी दी जा चुकी है, तो पैसे की दिक्कत नहीं। मुझे लगता है फर्टिलाइजर फोकस में रहना चाहिए आज।